हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ हाफ जैकेट, जेंट्स स्वेटर और बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 15 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 15 के मल्टीपल देखिए, 15 फंदे गिन लीजिए, फिर से 15, फिर से 15, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती में आप इस डिजाइन को स्टार्टिंग से ही ऐसे बना सकती हैं, तो इसमें ये जिग-जैग आ जाएगा। अगर आप इस डिजाइन को बच्चों के स्वेटर या जेंट्स स्वेटर पर अप्लाई करना चाहती हैं, तो कोई भी नॉर्मल बॉर्डर बनाकर जो फंदे बढ़ाने हों वो उल्टी साइड से बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 49 फंदे, 15 के मल्टीपल करके, और इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। डिजाइन की पहली सिलाई है और ये इसकी सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। इस फंदे के और इस फंदे के बीच में देखिए, ये जो ऐसे धागा होता है, इसके नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन देंगे। अब 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 2 फंदे उल्टे बना देंगे, 1 और ये 2। अब 3 फंदे का एक बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागे को पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बीच में हमने 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हो गए हैं। एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो एक फंदा अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो इस फंदे के और इस फंदे के बीच में जो जगह है, यहाँ पर आपको इस तरह से एक धागा दिखेगा, इसके नीचे सिलाई डालकर एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। स्टिच को छोड़कर यहाँ तक हमने 15 फंदे का डिजाइन बनाया है। मैं आपको फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1, 15। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे। तो इस फंदे के और इस फंदे के बीच में देखिए, ये जो धागा है, इसके नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बना देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और अब 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब 3 का एक फंदा बनाना है, 1, 2, 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3 सीधे बनाने के बाद इस फंदे के और इस फंदे के बीच में इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। फिर से इसी को रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ से हम एक्स्ट्रा बुन देंगे। तो एक फंदा बढ़ गया है। अब 3 सीधे बनाएंगे, 1, 2
और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 2 फंदे उल्टे बना देंगे, 1 और ये 2। 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इस फंदे के और इस फंदे के बीच में ये जो धागा है इसके नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बना देंगे। तो जो हमने बीच में 3 का 1 किया वो वाले 2 फंदे एक इस साइड से और एक इस साइड से बढ़ाकर हमने पूरे कर दिए हैं। आपके जितने भी फंदे हों यही 15-15 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाएंगे तो लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इनको हम उल्टा बना देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे सीधी साइड पर हमने सीधे बनाए वो यहाँ उल्टे बनेंगे, जो उल्टे बनाए हैं वो यहाँ सीधे बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्टिच है, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। तो स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। इसी को बार बार रिपीट करना है। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे। ये देखिएगा इस तरह से ये हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, 2 इसमें से हम सीधे बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अब हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे जैसे पहली सिलाई पर बनाया। तो इन दोनों फंदों के बीच में ये जो धागा है इसके नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे सीधा बना देंगे। अब इसके आगे हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब पहले हमने यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाकर 3 का 1 किया था। तीसरी सिलाई पर हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर 3 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे। बीच में फंदे कम होते हैं, डिजाइन की दोनों साइड पर फंदे बढ़ा दिए जाते हैं। अब ये एक फंदा यहाँ उल्टा, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, इस फंदे के और इस फंदे के बीच में इस धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। तो जो हमने 2 फंदे कम किए, एक इस साइड से एक इस साइड से हमने पूरे कर दिए हैं। अब स्टिच के बाद यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर हम धागा पीछे करेंगे। अब देखिए
ये जो एक हमें ऐसे फंदा दिख रहा है, इसके नीचे सिलाई डालकर एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। अब इसके आगे 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब यहाँ 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब एक हमें उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इस फंदे के और इस फंदे के बीच में ये जो धागा है, इसके नीचे से एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए इन दोनों फंदों के बीच में ये जो धागा है, यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 4 फंदे यहाँ हम सीधे बुनेंगे। अब इस फंदे के और इस फंदे के बीच में ये जो धागा है, यहाँ से एक फंदा बढ़ा देंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बच गए, इनको हम उल्टा ही बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। ये देखिए स्टिच है, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे हम ये सीधे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए स्टिच के बाद यहाँ तक जो डिजाइन बनाया, अब पूरी सिलाई में इसी को रिपीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। इस फंदे के और इस फंदे के बीच में ये जो धागा है, यहाँ सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम बढ़ा देंगे। अब आगे हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 3 फंदे उल्टे बच गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये जो धागा इसके नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और यहाँ इस धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा बढ़ा देंगे। अब 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो 3 उल्टे फंदे हैं, इन तीनों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे और 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इस धागे के नीचे से एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस फंदे के नीचे सिलाई डालकर एक फंदा बनाएंगे, फिर 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 3 उल्टे वाले फंदे हैं, इन तीनों का यहाँ एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए इस फंदे के और इस फंदे के बीच में जो धागा है, यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा देंगे
और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बना दीजिए। तो थोड़ा सा देख लीजिए। स्टिच के बाद 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 6 उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब स्टिच के बाद यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 6 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको बता देती हूँ। पहला फंदा स्टिच है, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाइए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे के बीच में जो धागा दिखे उसके नीचे से 1 फंदा बढ़ाइए, फिर 3 सीधे बनाइए, फिर 2 उल्टे और फिर 3 फंदे का 1 फंदा उल्टा बुन दीजिए, फिर 2 उल्टे बनाइए, फिर 3 फंदे सीधे और उसके बाद इस फंदे और इस फंदे के बीच में जो धागा नज़र आए वहाँ से 1 फंदा और बढ़ा दीजिए। बस इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।